ओशो कहते हैं, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोगों की जिंदगी में चीजें अचानक सही जगह पर फिट होने लगती है, जैसे रास्ते खुद ब खुद बनते चले जाते हों, और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी वहीं अटके रह जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा। कभी आपने दिल से कुछ चाहा और वह बिल्कुल पास आकर भी हाथ से निकल गया, और कभी बिना ज्यादा कोशिश के वही चीज किसी और को मिल गई। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका असली कारण बहुत कम लोग जानते हैं। कहते हैं, जब आपकी किस्मत बदलने वाली होती है तो यूनिवर्स पहले संकेत भेजता है। और अगर आप यह वीडियो अभी देख रहे हैं तो मुमकिन है यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जब मिलेगा तब शुक्रिया कहेंगे, लेकिन यहीं पर यूनिवर्स का नियम उल्टा काम करता है। अगर आपने यह एक बात नहीं समझी तो आप वही गलती दोहराते रहेंगे जो 90% लोग अपनी पूरी जिंदगी करते हैं, और इसी वजह से उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। सच यह है कि मांगने से पहले मान लेना और मिलने से पहले धन्यवाद महसूस करना, यही वह रहस्य है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक हो जाते हैं। क्योंकि आपका मस्तिष्क और यूनिवर्स कल्पना और सच्चाई में फर्क नहीं कर पाते, तो सवाल यह है कि आप सच में तैयार हैं उन 3 शब्दों को समझने के लिए जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। जब कोई इंसान हर सुबह आंख खोलते ही पूरे दिल से कहता है थैंक यू यूनिवर्स, तो यह केवल शब्द नहीं होते, यह उसकी चेतना की दिशा बदलने की शुरुआत होती है। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम कमी की भाषा छोड़ दोगे उसी दिन अस्तित्व तुम्हें समृद्धि की भाषा सिखा देगा। मन हमेशा 2 ही जगह रहता है, या तो अभाव में या फिर भरपूरता में, और जिस क्षण आप धन्यवाद में जीना शुरू करते हैं आपका मन चुपचाप अभाव से उठकर समृद्धि की ओर चला जाता है। विज्ञान कहता है सब कुछ ऊर्जा है, और ओशो कहते हैं तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम हो, ना कि जो तुम चाहते हो। इसलिए जब आपकी ऊर्जा ऊपर उठती है, अस्तित्व उसी स्तर की परिस्थितियां आपके जीवन में भेजने लगता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो यह कहना बंद कर दीजिए कि मुझे सफलता नहीं मिल रही। ओशो की दृष्टि में यह कहना अपने ही खिलाफ खड़ा होना है। इसके बजाय भीतर ही भीतर यह महसूस कीजिए कि मैं पहले से सफल हूँ। क्योंकि जब आपकी भावना बदलती है तो वास्तविकता को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता। अस्तित्व शब्द नहीं सुनता, वह आपकी अवस्था को पढ़ता है। शुरुआत बहुत सरल है। सुबह उठते ही 3 बार धीरे धीरे कहिए धन्यवाद, धन्यवाद अस्तित्व, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। रात को सोने से पहले अपने भीतर उतर कर कहिए धन्यवाद अस्तित्व, मेरे जीवन में चमत्कार घट रहे हैं। ओशो कहते थे, जो तुम लिखते हो वह धीरे धीरे तुम्हारी चेतना पर अंकित हो जाता है। इसलिए कृतज्ञता को लिखना केवल अभ्यास नहीं, एक ध्यान है। लिखित धन्यवाद अस्तित्व, मैं अपनी पसंद का काम कर रहा हूँ। धन्यवाद अस्तित्व, मेरे जीवन में सहज और पर्याप्त धन बह रहा है। धन्यवाद अस्तित्व, मैं शांति और आनंद में जी रहा हूँ। जब यह शब्द कागज पर उतरते हैं तो वे अवचेतन में जड़ें जमा लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है। एक व्यक्ति जो खुद को हमेशा असफल मानता था, उसने कोई मंत्र नहीं बदला, उसने केवल अपनी भावना बदली। हर दिन वह खुद को सफल और संतुष्ट महसूस करने लगा। कुछ महीनों में अवसर खुद उसके दरवाजे तक आने लगे। एक स्त्री थी जो एक दिन मौन में बैठकर बस इतना कहती थी, धन्यवाद अस्तित्व, मेरा जीवन पहले से पूर्ण है। वह कल्पना नहीं करती थी, वह उस अवस्था में जीने लगी। कुछ वर्षों में उसकी बाहरी दुनिया भी उसी आंतरिक शांति जैसी हो गई। और फिर आती है रवि की कहानी। रवि वह नाम था जिसे लोग असफलता का पर्याय मानते थे। घर, दोस्त, दफ्तर, हर जगह उसे बताया गया कि वह कुछ नहीं कर सकता। वह भीतर से टूट चुका था।
एक दिन उसने ओशो का एक वाक्य सुना, जब पूरा संसार तुम्हें नकार दे तब भी अगर तुम खुद को स्वीकार कर लो तो क्रांति शुरू हो जाती है। उसी दिन से रवि ने शिकायत छोड़ दी। उसने धन्यवाद में जीना शुरू किया और यहीं से उसकी कहानी ने करवट ली। जब तुम अस्तित्व को पहले ही धन्यवाद देना शुरू कर देते हो तो जीवन बाहर से नहीं भीतर से बदलना शुरू होता है। ओशो कहते हैं, जीवन को पाने की कोशिश मत करो, जीवन को जियो और कृतज्ञता जीने की सबसे ऊंची अवस्था है। रवि ने यही किया। उसने परिस्थितियां नहीं बदली, उसने अपनी चेतना बदली। सुबह आंख खुलते ही वह मन ही मन कहता, धन्यवाद अस्तित्व, मेरा जीवन पहले ही सही दिशा में बह रहा है। रात को सोने से पहले वह खुद से नहीं अस्तित्व से बात करता, धन्यवाद अस्तित्व, मैं सफल हूँ, शांत हूँ, संतुष्ट हूँ। हर दिन 5 मिनट वह किसी कल्पना में नहीं जाता था, वह बस उस भाव में बैठ जाता था जैसे जो होना है वह पहले ही हो चुका हो। ओशो कहते हैं, भविष्य की चिंता मूर्खता है, क्योंकि सत्य हमेशा वर्तमान में घटता है। पहले ही सप्ताह रवि ने महसूस किया, उसके भीतर कुछ ढीला पड़ गया है, डर, हीनता, असफलता का बोझ। तीसरे सप्ताह लोग उसकी आंखों में एक अलग चमक देखने लगे। उसी समय एक बड़ा अवसर उसके पास आया जिसे वह पहले कभी संभाल ही नहीं पाता। 1 महीने के भीतर वह प्रमोशन मिला जिसके लिए वह 2 साल तक संघर्ष करता रहा था। लोग हैरान थे, वे कहते थे तू बदल गया है। रवि मुस्कुराता था क्योंकि वह जानता था बाहर कुछ नहीं बदला, भीतर सब कुछ बदल गया है। ओशो कहते हैं, जब भीतर की दिशा बदल जाती है तो बाहर की दुनिया अपने आप पीछा करती है। अगर तुम भी इस अवस्था को जीना चाहते हो तो इसे विधि मत बनाओ, इसे भावना बनाओ। सुबह का समय जब दुनिया सो रही होती है, उस मौन में बस इतना कह देना काफी है, धन्यवाद अस्तित्व, सब जैसा होना चाहिए वैसा ही है। दिन में कई बार बिना किसी लालच के सिर्फ धन्यवाद में लौट आना, और दिन में एक क्षण ऐसा भी आने दो जब तुम अपनी इच्छा को लिखो नहीं बल्कि उसे महसूस करो जैसे वह पहले से तुम्हारी सांसों में घुली हो। ओशो बार बार कहते थे, जो पूछता है वह भिखारी रहता है, जो धन्यवाद देता है वह सम्राट हो जाता है। 3 बातें याद रखना। बार बार यह मत पूछना कि कब होगा, यह प्रश्न अविश्वास से आता है। अस्तित्व पर शक मत करना क्योंकि शक तुम्हें 2 हिस्सों में बांट देता है, और नकारात्मकता में मत फंसना क्योंकि उदासी प्रार्थना नहीं सुन पाती। अस्तित्व से बात करने का एक ही सही तरीका है, सुबह मौन में धन्यवाद, दिन में जीवन के बीच धन्यवाद, रात को नींद से पहले धन्यवाद। अगर तुम यहाँ तक सुन पाए हो तो यह कोई संयोग नहीं है। ओशो कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तो संदेश अपने आप पहुंच जाता है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम शिकायत में जीना चाहते हो या कृतज्ञता में जागना चाहते हो? इसलिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मुमकिन है यह संदेश आपके लिए ही है। थैंक यू यूनिवर्स। क्योंकि याद रखिए, जो लोग संकेतों को नज़रअंदाज करते हैं वही अक्सर बाद में कहते हैं, काश उस दिन ध्यान दे दिया होता।